तो श्रीमद् भागवत कथा का 5 मिनट को करा, क्योंकि भागवत क्या है कि सर्वभूताय यथाय सपंथा। भागवत एक ऐसा पंथ है जो जो चाहोगे वो देता है। बोले कैसी है भागवत? बोले निगम कल्पतरो विगलितम फलम सुखमुखादृप संयुतम पिबत भागवत रसमालयम् भो रसिका भवभावुका। ऐसी है भागवत। बोले कैसी? बोले निगम कल्पतरो विगलितम, निगम वेद रूपी जो निगम का वृक्ष है उसका पका हुआ फल भागवत है। और ये भागवत कोई, और ये फल कोई गुठली वाला नहीं है। बोले क्या है? बोले द्रव्य संयुतम। बोले इसमें द्रव्य भरा हुआ है, इसमें रस भरा हुआ है। बोले किसके लिए? बोले भूभो रसिका भवभावुका। जो रसिक जन है, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो समाज का कल्याण चाहते हैं, जो समाज कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये फल है। बोले फल का क्या करें? बोले रसपान करो। शरद कुमार ने बोला कि रसपान करो। नारद जी बोले कि महाराज ये बताइए फल को खाया जाता है कि पान किया जाता है? बोला ये फल कोई गुठली वाला नहीं है, ये फल कोई छिलके वाला नहीं है। इस फल में द्रव्य भरा हुआ है, रस भरा हुआ है, प्रेम रूपी, भाव रूपी, ज्ञान रूपी, यज्ञ रूपी सर्वत्र सुगंध, सर्वत्र रस भागवत में भरा हुआ है। और हाँ, ये मन वांछित फल देने वाला भी है। और आज तो मैंने देखा धर्म में ऐसी माताओं के मैंने देखा जिनकी गोद आज भी सूनी है, जिनकी गोद में कोई बच्चा नहीं है। वो आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी कि बाबा आप कुछ जानते हो तो कुछ बताइए ना। हमने कहा माते हम भगवान तो नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, मार्ग आपको दे सकते हैं, करना करना आपकी जिम्मेदारी है। एक माता तो आंखों में आंसू भर लाई। जब आंसू भर लाई तो हमने देखा नहीं गया, हमने कह दिया माँ अगर वास्तव में तुम्हारे जीवन में कोई पुत्र या कोई संतान लिखी है तो निश्चित तौर पर आज आप यकीन मानिए 7 दिन नियम श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें। और मुझे विश्वास है कि आपको कहीं ना कहीं इस भागवत रूपी फल का परिणाम देखने के लिए मिलेगा। जो कामना हमने धारण की है उस कामना को लेकर के अगर भागवत में हम बैठे 7 दिन नियम से कथा सुने, ऐसा नहीं कि आज कथा सुना कल नहीं आए थे परसों चले आए, नियम पूर्वक। क्योंकि कभी कभी ये सुना है कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। सत्य कह रहा हूं, जितने भी लोगों ने कथा सुनी है, चाहे वो आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, चाहे मानसिक रूप से गुलाम हो, चाहे शारीरिक रूप से पीड़ित हो, अथवा हर प्रकार का कष्ट क्यों ना हो, ये सर्वत्र शांति देने वाली कथा है, मनोवांछित फल देने वाली कथा है। इसलिए आज द्वितीय दिन का जो पुष्प है प्रभु ने हमें आपको समर्पित किया है और इस पुष्प की सुगंध को हम सबने देना है। और ये ऐसा वैसा पुष्प नहीं है, सर्वत्र सुगंध भरी हुई है, या यश की, ज्ञान की, कीर्ति की, वैराग्य की, सर्वत्र सुगंध इस पुष्प में भरी हुई है। भक्ति माता को आमंत्रित किया, श्रीमद् भागवत कथा का शुभ आरंभ किया। आज
चारों भाई सुरेश सनातन शरद कुमार चारों भाई बैठ गए मंचासीन होकर के भक्ति माता को आमंत्रित कर दिया। महाराज की माँ, अरे ये कथा हम आप ही की निवृत्ति के लिए करा रहे हैं, आप आओ कथा सुनो। प्रेम से भाव से कथा होने लगी, जोर से जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आज कथा को प्रारंभ किया। कथा चल रही है धर्म प्रेमियों। नारद जी ने प्रश्न कर दिया। कैसा प्रश्न कह दिया कि कोई सज्जन व्यक्ति भागवत को सुनकर के परम धाम को जाए, अच्छी गति को प्राप्त हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई भक्त व्यक्ति, कोई सज्जन व्यक्ति, कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर भागवत को सुनकर के परम गति को प्राप्त होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ये बताइए, क्या कोई दुराचारी व्यक्ति थी, कोई पापाचारी व्यक्ति थी, दारू पीने वाला, गुटखा खाने वाला, भोग विलास में हमेशा रत रहने वाला, ऐसे व्यक्ति को भी भागवत सुनने से क्या कोई फल मिलता है? धर्म प्रेमियों, आज संत कुमारों ने बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाया है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम, कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम उत्तम नगर ग्रामे आत्मदेव नामे ब्राह्मणे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है, ध्यान देना। उस उत्तम नगर में धर्म का पालन करने वाले सभी लोग रहते हैं। उस नगर में एक पंडित जी भी रहते थे जिसको ब्राह्मण देवता कहते हैं, और उन ब्राह्मण देवता को कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे। अब ब्राह्मण देवता क्या करते हैं, जगह जगह पूजा पाठ के लिए जाते हैं, कहीं पूजा पाठ या कहीं यज्ञ किया तो दक्षिणा मिलती, उसे ला करके अपना घर चलाते। अब तो देखते ही देखते ऐश्वर्य से संपन्न हो गए पंडित जी, लेकिन संतान नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है धर्म प्रेमियों, अगर संतान नहीं है तो माता पिता की परम गति होती नहीं है। आज आत्मदेव पंडित जी बड़े दुखी हैं मन में। पड़ोसी आते हैं कि बाबा, अरे हमें आपके घर तुलसी चाहिए, तुलसी मिलेगी क्या? बोलते हैं कि भैया तुलसी का बिरवा तो है, तुलसी भी लगाता हूँ, कदाचित बार बार लगाने के पश्चात भी वह तुलसी सूख जाती है। उसके बाद फिर कोई दूसरा पड़ोसी आता है, कहता है कि भैया अरे तुम्हारे घर में गाय है, गौ माता है, थोड़ा सा दुख मिलेगा क्या? फिर कहता है कि भैया गाय तो है, निष्ठा से सेवा भी करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या मेरे गुरुदेव बिछड़े हुए हैं, इतनी सेवा करने के बाद भी ना तो कोई गाय को बछड़ा बचिया है और ना मुझे कोई संतान है। तो धर्म प्रेमियों, पड़ोसी मालूम है क्या कह के गया? अरे पंडित जी, दुनिया भर के लोगों के भविष्य को बताते फिरते हो, दुनिया भर के लोगों की हस्तरेखाओं को देखते फिरते हो, कभी अपने बारे में जानने की कोशिश की कि तुम्हारे जीवन में क्या है? कभी अपना नाम से अपना पत्रा खोल के देखा कि आपके जीवन में क्या है? दुनिया भर के लोगों की मस्त रेखाएं बताते हो, भाग्य बताते हो, कभी अपने भाग्य को टटोल करके देखा नहीं? धर्म प्रेम, यह बात उस पंडित जी को चुभ गई। चुभने के बाद में आज तो पत्नी के पास गया, निराश होकर के कहने लगा, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है भाभी। बोले क्या हुआ? बोले ताने सुन सुन करके मैं जीने की इच्छा छोड़ चुका हूं। आज आत्मदेव पंडित जी अपने आप को खत्म करने के लिए जंगल में चले गए। कुएं में घूमने वाले थे, संत ने देखा और संत को देख करके रुक गए, और संत ने कहा, अरे भैया क्या करते हो, रुको, देखने में तो बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण लगते हो और आप ऐसा बुजदिलों जैसा काम कर रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो, ये पाप नहीं, ये महापाप है।
और धर्म प्रेमियों ध्यान देना, जो व्यक्ति अपने संसार के गृह दायित्वों में पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं दे पाता, संसार को ठीक से नहीं चला पाता, ऐसा व्यक्ति अगर मरने की सोचे तो समझ लेना उससे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं है। अरे मरते तो वो हैं जिनसे कोई काम काज नहीं होता, जो आलसी होते हैं, जो अपने कंधों पर अपने परिवार का बोझ नहीं उठा सकते। लेकिन ऐसे लोगों के बाद मरने के बाद भी कोई गति होती नहीं है, कोई शांति मिलती नहीं है। मरने के बाद भूत प्रेत बन करके भटकते रहते हैं। महाराज आत्मदेव को समझाया कि आपका जो पुत्र प्राप्ति का जो श्रेय है ना, एकमात्र अज्ञान है, अंधकार है। अरे पुत्र लेकर के क्या करोगे? पुत्र होगा तो क्या फायदा? पुत्र होकर के पुत्र निकल जाए। धर्म प्रेमियों, आत्मदेव बार बार बोलने लगे कि नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं अभी आपके सामने अपने आप को खत्म कर दूंगा। अनंत जो है प्राकट्य प्रमाण संत ने दिए कि ईश्वर को ही पुत्र मानो, जगदीश्वर को ही पुत्र मानो। और संसार में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, ऐसे लोगों को पुत्र रूप में स्वीकार कर लो। नहीं, मुझे तो मेरा ही पुत्र चाहिए, मेरा ही पुत्र चाहिए। बार बार समझाने के बाद भी नहीं माना, तो संत ने एक झोली से फल निकाल करके दे दिया, पिता इसको अपनी पत्नी को खिला देना और सुंदर पुत्र होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और ऐसा ही नहीं, बड़ा ही विद्वान होगा, बड़ा कर्मकांडी होगा, तुम्हारे जैसा। धर्म प्रेमियों समझा करके भेजा। अब आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली देवी, उसको दे दिया कि स्वामिनी भार्या, अरे ये संत ने प्रसाद दिया है, तो नहा होकर के निवृत्त होकर के पूजा यात्रा करने के बाद सूर्य अर्घ देने के पश्चात इस फल को तुम ग्रहण कर लेना। अब धर्म प्रेमियों, यथा नाम तथा गुण, धुंधली का मतलब होता है जिसके जीवन में केवल अंधकार भरा हो, जिसके जीवन में केवल धुंध भरा हो। धुंधली देवी का मतलब है, एक बात इधर से सुन ली महाराज, उठ करके उधर जाके चार बात सुना करके कह रही है, ये धुंधली देवी का, इधर उधर चुगली करना ये धुंधली देवी का काम है, दूसरे के घर को बिगाड़ना ऐसी स्त्री धुंधली देवी के समान है। तो अपना तो सुख करती नहीं है, अपना तो कल्याण करती नहीं है, खुद तो ले, हम तो मरेंगे लेकिन साथ तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है, ऐसी विचारधारा की स्त्रियों को धुंधली कहते हैं। ना आगे बढ़ेंगे ना बढ़ने देंगे, हम सुखी हैं और लेकिन पड़ोसी हमसे ज्यादा सुखी है, तो उससे ज्यादा सुखी हम हैं, आखिर ये सुखी है तो है। ऐसा क्या कर रहा है, दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और हम नीचे गिरते जा रहे हैं इतना मेहनत करने के बाद भी। धर्म प्रेमियों, धुंधली देवी को समझाया, लेकिन कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देनी, ताकि मति पहले हर दे। जो लिखा है उसे मैच सकते नहीं है, जो होना है उसे हम रोक नहीं सकते, और जो नहीं होना वो कभी नहीं। धुंधली देवी उस पल को देख रही है, तो खा लूंगी तो मेरा गर्भ फैल जाएगा, और जब गर्भ फैल जाएगा, अगर घर में आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। ऐसी ऐसी मंशा लेकर के बैठे। धर्म प्रेमी उस फल को ले जाकर के अपनी सहेली के पास जाती है। सहेली से कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति ये फल लाए हैं, कहते हैं कि तो खाने से हमें संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसी संतान हमें हो। भाई 9 महीने तक पेट में रखना पड़ेगा, खाने पीने में बंदिश हो जाएगी महाराज, और कहीं घर में करा के कोई आग भी लग गई, कोई चोर भी आ गए तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। ऐसे विचारधारा
धर्म प्रेमियों, मैंने कहा ना, जिसको प्रभु दारुण दुख देते हैं ना, उसकी विवेक, उसकी मति को। सुंदरी देवी उसकी सहेली ने कह दिया कि ठीक है, तू नहीं खाना चाहती मत खा। उसने कहा कि बहन, कि तुझे अभी 1 महीना लगा है और मैं चाहती हूँ कि तेरा जो भी संतान पैदा होगी तू मुझे उसे दे देना, और इसके बदले जो धन तुमसे मेरे से बनता है मैं तुमको दे दूंगी। क्योंकि कहते हैं कि बहन, मेरे घर में संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन खाने वाला नहीं है, और तुम्हारे घर में खाने वालों की लाइन लगी हुई है, लेकिन खाने के लिए नहीं है महाराज। तो इसीलिए मैं आपको धन दे दूंगी और उसके बदले आप अपना पुत्र, आपकी संतान मुझे दे देना। एग्री हो गई गर्भवती, अपनी सहेली को मना लिया। उसके पश्चात 9 महीना बीता, उसने अपने पेट पर कपड़ा लपेटना चालू किया। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे अपने पेट पर कपड़ा लपेट रही थी, मानो कि दिखाना चाहती हो पति को कि देखो वो फल खाने से मुझे गर्भ ठहर गया है महाराज। 9वां महीना हुआ, सहेली का पुत्र जन्मा, और सौभाग्य से ऐसा हुआ उस स्त्री का और सहेली का लड़का हुआ। लड़का उसको लाकर के चुपके से अपने पास ले आई और कह दिया कि देखो मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। आज तो आत्मादेव प्रसन्न हो गए महाराज। जब आत्मादेव प्रसन्न हो गए तो कहने लगे, देवी आज तो इतनी प्रसन्नता मेरे जीवन में है कि मैं कह नहीं सकता। और जो फल संत ने दिया था वो उस गाय को खिला दिया। वो कहने लगे, देखो तो सही, ये संत महात्माओं की बात में कोई दम होता है कि बस ऐसे ही भरोसा करके चले जाते हैं, ऐसे ही आशीर्वाद करके चले जाते हैं। उस फल को गाय को खिला दिया महाराज। जिस गाय को वर्षों से कोई बछड़ा बछिया नहीं थी, समय आने पर उसको भी एक बछड़े ने जन्म दिया महाराज। उसको एक बछड़े ने जन्म दिया जिसका नाम रखा गया श्री गोकर्ण जी महाराज। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण उसका रखा। गोकर्ण का अर्थ है इसके कान जो है गाय के जैसे, संपूर्ण शरीर जो है मनुष्य के जैसा है। विद्वान था। समय हुआ उसका नाम धुंधकारी रखा गया। लेकिन शास्त्र कहता है कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जो है महान पंडित बना, विद्वान बना, और गोकर्ण विद्वान बना और धुंधकारी महाकल बन गया। कैसा महाकल बना? जुआ खेलने लगा महाराज, शराब पीने लगा महाराज, सुरापान करने लगा, मदिरा पान करने लगा, मांस खाने लगा, दुराचारी हो गया, पापाचारी हो गया। घर से चुरा चुरा करके पैसे ले जाता और जुए में जाके हार जाता महाराज। अब बताओ कल्याण होगा तो होगा कैसे? जिस घर में जुआरी जन्म ले लेता है, उस घर का कभी कल्याण होता नहीं है। खुद तो डूबेगा, तुम्हारे परिवार को भी ले डूबेगा। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं, आपको भगवान ने मनुष्य रूप दिया है, मुझे भी दिया है। और ध्यान देना, जितनी भी प्रजाति है संसार में, दुनिया में, ब्रह्मांड में, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य हैं। और मनुष्य होकर के भी हम पशुता का काम करेंगे तो धर्म प्रेमियों ईश्वर उसका दंड हमें देगा ही देगा। महाकल बना, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, शराब में दुष्ट होकर के घर से आने लगा। किसी माँ बाप का बेटा अगर जुआरी बन जाए और सुरापान करके घर लौटे तो माँ बाप का कलेजा क्या कहता है आप समझ सकते हैं? अरे वो कहते हैं कि भाई इससे तो हम बिना पुत्र के रहते तो अच्छा होता, कम से कम इतना परेशान तो नहीं करता। नाक में दम करके दिया है, जीना हराम कर दिया है।
ऐसे आत्मदेव जी कहने लगे। एक दिन भिक्षुकारी आया, हाथ में शराब का बोतल है महाराज, और घर में जहां तहां मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। देख करके ब्राह्मण बोला कि बेटा, हम लोग कर्मकांडी लोग हैं, लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन आज दशा ऐसी हो गई है कि करे उपदेश कुशल बहुते। मैं दूसरों को उपदेश करता हूं, लेकिन खुद अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करता, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा है। पिताजी को डांट करके बोला, अरे बेटा, तेरी बुद्धि सत्या गई है क्या? चुप बैठा रहे, जो हम करते हैं ठीक ही करते हैं। तेरे जमाना गया और हमारा जमाना है, हम जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे महाराज। और आज भी तो ऐसे लोग हैं महाराज, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे युवा हैं यहाँ भी, माता पिता कहते हैं ये काम मत करो, डांट करके बोलते तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, तुमको मालूम नहीं है ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। माता पिता जीवन के अनुभवी होते हैं, उनको मालूम है कि जीवन को कैसे जिया जाता है। ध्यान देना, जिस जीवन को आज बच्चा जी रहा है ना, जिस अवस्था में आज बच्चा है, उसका पिता पहले जी चुका है महाराज। उसको मालूम है कि कहां पर कैसा समय आ सकता है, इसलिए सावधान करता है कि सावधान हो जाओ, क्या तुमको ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए। और बच्चा कहता है तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारी बच्ची सटिया गई, आपको नहीं पता आजकल का समय ऐसे नहीं ये है। अब महाराज करें तो करें क्या? धुंधकारी को समझाया लेकिन नहीं माना। धर्म प्रेमियों, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, महाकल बन गया, लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगा। आत्मदेव जी से देखा नहीं गया, वो घर छोड़ करके वन के लिए चले। अब तो वही पुत्र अपनी मां को पकड़ करके मारने लगा। ध्यान देना, जो मां पुत्र की कामना करती है और पुत्र होने के बाद यदि वो कुपुत्र हो जाए, बेटा होने के बाद यदि वो नालायक हो जाए, तो धर्म प्रेमी इससे अच्छा अपनी संतान रहती तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन शास्त्रों की लिखे हमारा संतान होना जरूरी है, चाहे निकम्मी हो जाए। लोग कहते हैं मामा, अरे मैं कैसी भी क्यों ना हो जाए, रोज हमें मारे, ठीक है। माँ बाप का त्याग देखिए, अपने आप को बच्चों के सामने पीटने के लिए तैयार, हमें रोज पीटे भले ही महाराज, लेकिन हमें संतान चाहिए। उस मूर्खानंदों को, उस बच्चों को समझ में नहीं आता कि कितना कष्ट मेरी माँ ने झेला। अरे बाबड़े, जब तू छोटा था तो मलमूत्र को उसके पल्लू में कर जाता था, खुद जो है गीले में सो जाती थी, तुझे सूखे में तो लाती थी। माँ का त्याग तू क्या जाने। माँ माँ होती है, माँ का जितना बखान किया जाए दुनिया में कम है। इसीलिए पहले कहा गया है, किसी भी देवी देवता को पूजनीय नहीं बताया गया। पहले कहा गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता तुम्हारे सर्वप्रथम भगवान है। और मंदिर में मस्जिद में ढूंढने से तुम्हें अल्लाह भगवान मिलने वाला नहीं है। तो कहाँ है? अरे हमने अपने घर में ही भगवान को छोड़ दिया था। मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, तो कहाँ है? तेरे घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। माँ बाप ही हमारे भगवान है। मैंने भी किसी भगवान को नहीं देखा। जन्म लेने के बाद सीधे मेरी आंख पड़ी है तो मेरे माता पिता नहीं है। माता पिता मेरे जीवन के भगवान हैं। अगर माता पिता की सेवा को छोड़ करके मैं मंदिरों की ठोकर खाऊंगा तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं है।
माता पिता को एक गिलास पानी दिया नहीं महाराज, और मरने के बाद गंगा में डुबकी लगा रहा है महाराज, तस्वीर को ले जा करके माँ को गंगा नहा रहा है, पिता को गंगा नहा रहा है, तो क्या कल्याण होगा? गलत रास्ते पर चल रहे हो। जीते जी माँ बाप को एक लोटा पानी नहीं दिया, जीते जी माता पिता को भोजन थाली में करके नहीं दिया, और माता पिता को मरने के बाद में 12 जिमाता है, पूरे गांव को जिमाता है महाराज, 2-2 3-3 गांव करता है महाराज। क्या उसके माता पिता मर गए हैं, बहुत बड़ा भंडारा किया है, बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा माता पिता का सेवा करने वाला है। ये सब क्या है? ये मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए तुम करते हो। माता पिता के मरने के बाद में अगर तुम बड़ा भंडारा कर रहे हो, इसका मतलब है तुम लोगों को दिखाना चाह रहे हो कि हम सबसे बड़े माता पिता के सेवक हैं। और आपके घर में पानी के लिए माँ बोल बोल करके गला सूख गया, एक गिलास पानी नहीं दिया है। भूखी माँ मर गई तुम्हारे घर में, उसको भोजन नहीं दिया, और मरने के बाद में 12 बामन करते हो, तमाम लोगों को जिमाते हो महाराज, तो क्या होगा? किस लोगों को भी खराब कर दिया और तुम्हारे लोगों को भी खराब कर रहे हो महाराज। इसीलिए ध्यान देना, जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा कर लेगी, उसके जीवन में जो कलेश है ना, वो घटने लग जाता है। जैसे जैसे माता पिता की सेवा चालू होने लगती है, वैसे वैसे कलेश गिरने लगता है, कम होने लगता है। क्योंकि बेटी जो होती है ना, धान की खेती के समान होती है, जिसे बोया कहीं और जाता है और उगाया कहीं और जाता है। धान को एक जगह बोया जाएगा, उखाड़ करके फिर दूसरी जगह लगाया जाएगा। वैसे ही बेटी है, माता पिता के घर में जन्म लिया महाराज, लेकिन ससुराल में जाकर के फल देती है, ससुराल में जाकर के अपने जीवन का त्याग करती है। जन्म माता पिता के कोख से लिया है, लेकिन अंतिम श्वास अपने पति के घर में छोड़ती है महाराज। ये बेटियों का त्याग है, ये माताओं का त्याग है। धुंधकारी माँ कहने लगा कि लाओ जो तेरे पास है मुझे दे, मुझे दुआ कर। धर्म प्रेमियों, जितना भी धन था सब छीन करके ले जाने लगा। झटके से उसने अपनी माँ के गले से मंगल सूत्र छीन लिया, और जैसे ही मंगल सूत्र छीना, आज धुंधली देवी अपने प्राणों को रोक ना सकी। कहने लगी, इससे अच्छा तो मैं निसंतान रहती तो मैं अच्छा थी। आज धुंधली ने अपने प्राणों को त्याग दिया महाराज, कुएं में कूद करके जान दी। और वह धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया, घर में रखने लगा। जब तक पैसा होता है पास, तो लोग पूछेंगे कैसा है तुम्हारा हाल, और पैसा जब नहीं है पास, तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा हाल महाराज। धुंधकारी के पास पैसा था तो वेश्याओं का उसके घर में ठिकाना रहा, और जैसे पैसा खत्म हुआ तो चोरी करने के लिए भेज दिया, राजा के घर में जाओ पैसा लेके आओ, धन लेके आओ। चोरी करने के लिए भेज दिया। अब चोरी करके ले आया, कहीं पकड़ा ना जाए, इस कारण से उस वेश्याओं ने उसको रस्सी से बांध करके जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाल दिए महाराज, और तड़प तड़प करके वह धुंधकारी मर गया। मरने के बाद में भूत प्रेत बन करके भटकने लगा। ध्यान देना, भूत प्रेत बन के भटकने लगा। और उनके भाई वो करने 100 बार पिंडदान किया, लेकिन पिंडदान करने के बाद भी कल्याण नहीं हुआ। 1000 बार जाकर के गया में पिंडदान करो, कोई भी मुक्ति होने वाली नहीं है महाराज। अरे मुक्ति तो जीते जी होती है, मरने के बाद मुक्ति होती नहीं है। लोगों ने तो आपको भ्रमित कर दिया महाराज, मुक्ति के लिए कोई यत्न करने के लिए महाराज। आज मुक्ति के यत्न के लिए कह दिया महाराज। धर्म प्रेमियों, गया में जाके पिंडदान किया गोपाल जी ने, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। और आकर के आकाशवाणी हुई,
गुरुदेव को नमस्कार करके कहा क्या किया जाए। बोला और मुक्ति कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति बताए, तो और ब्रज रज मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त हो ही जाए। बोल वृंदावन के हरिलाल की जय। प्रेमियों, आज गोकर्ण जी महाराज ने उनके निमित्त अगर कोई प्रेम, अगर कोई आपका जवान या बेटा बेटी जवान अवस्था में मारा जाए और अकाल मृत्यु मरने के बाद अगर प्रेत बनकर के भटकने लगे, तो उसके निमित्त अगर सज्जन पुरुष मरा है तो उसकी मुक्ति गया में जाकर के पिंडदान करने से हो जाएगी। ध्यान देना, अगर पापाचारी दुराचारी नशाखोर व्यक्ति मरा है तो 1000 बार पिंडदान करो, उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो ऐसे के लिए क्या बताया शास्त्रों में? तो कहा ऐसे व्यक्ति के नाम से यदि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवा दिया जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है महाराज। और धुंधकारी की मुक्ति हुई इस कथा में। गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर व्यास मंच लगाया, आनंद नाम का मन है, सुंदर व्यास मंच लगा करके खुद बैठ गए और भागवत कथा करने लगे। ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे, खूब मंगलाचरण करने लगे। तो आइए हम तुम भी ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करेंगे, जिससे कि जैसे ध्रुव जी महाराज को 5 साल में उनका दर्शन हुआ तो हो सकता है आपको भी हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। अरे वासुदेवा नंद नंद वासुदेवा नंद नंद वासुदेवा प्यार ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। मेरो प्यारो गोपाल, मेरे प्यारो गोपाल, नंदन प्यारो गोपाल, मेरे प्यारो गोपाल। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ये दोनों जन हाथ उठा के बोल रहे हैं राधे राधे। ओ राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। 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 ओम नमो भगवते
वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की जय हो। विशालराज भगवान की जय हो। वेद व्यास जी भगवान की जय हो। धर्म प्रेमियों, गोकर्ण जी महाराज ने उसके निमित्त भागवत कथा का शुभारंभ किया। प्रथम दिन हुआ, द्वितीय दिन हुआ, तृतीय दिन हुआ, चतुर्थ दिन हुआ, पंचम दिन हुआ। ऐसे देखते देखते 7 दिन जब पूरे हुए तो वह धुंधकारी देव रूप बनकर के प्रकट हो गया। अपने भाई से कहने लगा, भाई तुमने मेरी मुक्ति मुझे दिलाई है, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि मुझ जैसे व्यक्ति के लिए मुक्ति सहजता से मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि मैं वो बहुत कुटिल था। अरे मैंने माता पिता का अपमान किया था, मैंने माँ बाप को कष्ट दिया था। तो मेरे जैसे कामी व्यक्ति को, मेरे जैसे कुटिल व्यक्ति को 7 जन्म तक मुक्ति मिलने वाली नहीं थी, लेकिन आपने मुझे वो मुक्ति सहजता से दिलवा दी। आज गोकर्ण जी को नमन करके धुंधकारी देव रूप बन करके चला गया। और उधर भक्ति माता 7 दिन से श्रीमद् भागवत कथा को पान कर रही है। नारद जी के निकट बैठ करके संत कुमार बना रहे हैं। आज वहां भी भक्ति माता प्रकट हुई महाराज, और भक्ति माता प्रकट हुई, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई है, और प्रेम से भाव से सबने जयकारा लगाया। बोले भागवत महापुराण की। कुंज में विराजे सभी लोग मस्ती में झूठ लोगों का भक्ति तो भी रस्ते में रही है, वृंदावन के अंदर आप भी गाइए। कुंज में विराजे राधे राधे। हरे श्याम राधे राधे, हरे श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे। राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे। तो यहाँ श्रीमद् भागवत के महत्व की कथा पूर्ण हुई। आगे श्री सूत जी कुमार ऋषियों को बताते हैं कि महर्षि कश्यप ही ब्रह्मांड के जन्मदाता हैं, हम सबके जन्मदाता हैं। भगवान महर्षि कश्यप की तपोभूमि जो है वह कश्मीर के नाम से जिसे हम जानते हैं। राजा दक्ष के 60 पुत्री हुई, 60 पुत्रियों में 13 पुत्री जो है दशरथ जी को ब्याही गई, और 10 पुत्रियां यम को ब्याही गई, 27 चंद्र को ब्याही गई, 7 पुत्रियां अरिष्ट नेमि को ब्याही गई, और 2 पुत्रियां भृगु को ब्याही गई,
और 2 पुत्रियां विश्वामित्र को ब्याही गई और 2 पुत्रियां अंगिरा को ब्याही गई। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु मानव थे उन सबके जन्मदाता महर्षि कश्यप है महाराज। हम सब कश्यप ऋषि की संतान हैं। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां प्रमुख थी जिनका नाम दिति और अदिति था महाराज। ध्यान देना, बड़ी ध्यान देने की बात है। अदिति के 12 पुत्र हुए जो 12 आदित्य कहलाए। देवभूमि में रहने के कारण जिन्हें लोग देवता कहने लगे महाराज। 12 पुत्र हुए अदिति के जो कश्यप आ गया महाराज। और दिति के 4 पुत्र हुए महाराज। कौन कौन थे? हिरण्याकश्यप हुए महाराज पहले, दूसरे हिरण्याक्ष हुए, तीसरे बजांत हुए और चौथे अंधक हुए। ध्यान देना, ये आपके वंश की कथा चल रही है। महर्षि कश्यप आपके पूर्वज हैं महाराज और आपको यहाँ ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। और आपके ही नहीं, ये सबके पूर्वज हैं महाराज। हिरण्याकश्यप के भी 4 पुत्र हुए महाराज। प्रहलाद, अनुहलाद, अहलाद और सहलाद। और प्रहलाद के 4 पुत्र हुए। आयुष्मान हुए पहले, दूसरे का नाम शिवी हुआ और तीसरे का नाम वासकली हुआ और चौथे का नाम महाराज विरोचन हुआ। कौन नहीं जानता महाराज विरोचन को? चक्रवर्ती सम्राट महाराज विरोचन। विरोचन के पुत्र बलि हुए महाराज। कौन नहीं जानता राजा बलि को? तीनों लोगों का स्वामी, आपका वंशज, आपके पूर्वज, जो स्वयं विधाता भिखारी बनकर के उनसे मांगने के लिए आया। कौन नहीं जानता? आपकी कथा शास्त्रों में वर्णित है। आप लोगों ने देना सीखा है, लेना सीखा, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है महाराज, हाथ पसारे घूम रहे हैं कि कोई हमको ही दे दे, हमको ही दे दे, हमको ही दे दे। अपना वर्चस्व तुमने खुद खोया है, किसी और ने खोया नहीं है। बलि के पुत्र हुए महाराज चक्रवर्ती राजा बाण हुए। बाण अजय योद्धा थे जिनको महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। और अब आता है हिरण्याक्ष महाराज। हिरण्याक्ष के भी पुत्र हुए। पहले पुत्र हुए उत्सुक हुए महाराज, दूसरे पुत्र शकुनी मामा हुए। महाभारत के युद्ध को पासे फेंकने में जो सबसे आगे थे शकुनी, जिनको कहा हिरण्याक्ष के पुत्र हैं। और तीसरे हुए महाराज महानाभि, चौथे हुए महाबाहु और 5वें हुए कालनाथ महाराज। आदि आदि पराक्रमी राजा इनके पुत्र हुए। महर्षि कश्यप को इनके ही आगे चलते सूर्य हुए महाराज। और सूर्य की पीढ़ी में महाराज बैन हुए। राजा बैन को कौन नहीं जानता? और यहाँ से सूर्य वंश प्रारंभ होता है सूर्यदेव भगवान से। यहाँ बैन हुए। बैन के पहले पुत्र हुए जिनको निषाद कहा गया। बड़े पुत्र हैं निषाद, राजा बैन के, चक्रवर्ती राजा सम्राट के। और दूसरे पुत्र हैं महाराज पृथु। बड़े हैं निषाद राज और दूसरे छोटे हैं पृथु महाराज। पृथु के नाम से इस पृथ्वी का नाम पड़ा है महाराज। और राजा बैन की 7 पुत्री हुई। शीतला देवी के नाम से जिनको जानते हैं वो राजा बैन की पुत्री है महाराज। और फूलमती के नाम से जिनको जानते हैं वो उनकी पुत्री है। तमाम देवियों के रूप में जो आज पूजी जा रही है ये राजा बैन की पुत्री है महाराज। यहीं से रघुवंश शुरू होता है, सूर्यवंश शुरू होता है महाराज। वसु के 8 पुत्र हुए। वसु के 8 पुत्र हुए जो 8 वसु कहलाए।
और इनमें से एक वसु निषाद हुए जिनका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। वसु निषाद का स्कंद पुराण में जिनका वर्णन मिलता है, चक्रवर्ती राजा वसु निषाद। धर्म प्रेमियों, स्कंद पुराण में इसका हमें वर्णन मिलता है। महर्षि कश्यप के पौत्र बहन हुए, इन्हीं के प्रभु और निषाद हुए। और आगे कि वेद अंग के मसन के प्रगटे क्रतु निषाद, प्रथम आदिवासी भय द्वितीय वेद के गा। ध्यान देना, लोग कहते हैं कि गंगा का मंथन करने से उनका जन्म हुआ, लेकिन ये संभव नहीं है। जब तक स्त्री पुरुष का संबंध स्थापित ना हो, जब तक संतान की प्राप्ति नहीं होती। तो लोगों ने कैसे भ्रमित कर दिया, यहां से आपके इतिहास को जो है तोड़ दिया, मरोड़ दिया। बहन के पुत्र राजा हुए, लेकिन इसमें बताया बहन के मसन, लेकिन ऐसा नहीं किया था। इसलिए स्पष्ट होता है महाराज बहन के पुत्र, महाराज पुत्र के बड़े पुत्र निषाद हुए, दूसरे बहन हुए महाराज। और फिर क्या हुआ कि दक्षिण दिशा तो जाए के गिरिगानन की ओर, कि वंश आपनो परत भो बहु विधि करत प्रकार। धर्म प्रेमियों, जंगल में जाकर के उस निषाद ने अपने वंश को बढ़ाया। और वंश को बढ़ाया तो कैसे फिर वंश को बढ़ाया, क्या क्या नाम इनके पड़े, तो ध्यान देना कि गौड़ भिल्ल धीवर विधि। ध्यान देना कि गौड़ भिल्ल धीवर विधि और निषाद करा, साहा व्याधि तैलक रजत कौल किरात कला। उपजातियां पैदा हुई। जैसे जैसे व्यक्ति का कर्म बदलता है, वैसे वैसे व्यक्ति का नाम भी बदल जाता है महाराज। कोई भी व्यक्ति अगर किसी कार्य को कर रहा है तो उस कार्य के कारण उसकी पहचान उसी के लिए हो जाएगी महाराज। कोई भी जाति का व्यक्ति अगर फौज में लग जाए तो लोग उसको फौजी फौजी कहेंगे महाराज। कोई भी समाज का व्यक्ति यदि युवा नेता बन जाए तो लोग उसको नेताजी कहेंगे महाराज। कर्म से व्यक्ति की पहचान हो रही है। यहाँ कर्म से व्यक्ति की पहचान हो रही है। गौड़ जो क्षत्रिय हैं वो निषादों के वंशज हैं। भील समुदाय निषादों के वंशज हैं महाराज। भील ना होते तो महाराणा प्रताप भी युद्ध जीतने वाला नहीं था मल्लों से। धर्म प्रेमियों, पूजा भील था। सभी राजाओं ने, क्षत्रिय राजाओं ने मुगलों का साथ दिया, लेकिन पूंजा भील ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। जब जब समाज की बात आई है, जब जब अपने सनातन धर्म की बात आई है, अपने भारत देश की बात आई है, हिंदुत्व की बात आई है, तब तब हमारा समाज सबसे सामने आगे खड़ा मिला है। 6000 सेना और कहा 1500 से 2000 सेना पूंजा भील की गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को आज जिसको नाम से जानते हैं वो पूंजा भील की देन है महाराज। इतना ही नहीं, जितने भी क्षत्रिय वंशज राजा हैं संसार में, वे सब कश्यप निषाद की संतान है महाराज। आप लगा लीजिए, पहले प्रभु और निषाद से लगा लीजिए, उससे नीचे जब हम आएंगे तो अम्बरीश होते हैं, नहुष होते हैं, मानधाता होते हैं, रघु होते हैं, अर्ज होते हैं, उसके बाद दशरथ होते हैं महाराज। उससे आगे आप जाएंगे तो यही बहन और निषाद मिलेंगे महाराज, जो सूर्य वंश के संस्थापक रहे हैं महाराज। और इसी वंश में भगवान राम होते हैं आगे चल के,
क्योंकि रघु आदि फिर होते हैं दशरथ, और दशरथ के ही पुत्र भगवान राम और लक्ष्मण होते हैं महाराज। तो क्या ये आपके पूर्वज नहीं है? आपके ही वंशज है महाराज। महाराज बहन के बड़े पुत्र निषाद, पृथु के बड़े, बहन के बड़े पुत्र निषाद और दूसरे हैं पृथु। इसी पीढ़ी में आगे चलेंगे तो राम तक आपका वंश पहुंच जाएगा। भारत जैसा देश दुनिया में नहीं था। जम्मू द्वीप भारतवर्ष जैसा वर्ष हमारे दुनिया में नहीं था। दुनिया भर के लोग जो है हमारे भारत में आते थे महाराज, और भारत विज्ञान में सबसे आगे था। आज नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जिसको जाना जाता है महाराज, वो क्या है? वो सबसे बड़ा हमारे भारतवर्ष का स्कूल है, कॉलेज, जहां हर प्रकार की विद्या सिखाई जाती थी, शास्त्रों से लेकर के कर्मकांड तक, और धर्म प्रेमियों विज्ञान से लेकर के किसी आविष्कार तक, आयुर्वेद से लेकर के किसी योग तक हर प्रकार की शिक्षा बताई जाती थी। भारत में जो मुगल शासक आया, तो मुगल शासक जब आया तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी का राज था महाराज। खिलजी जब आया तो गंभीर रूप से बीमार हो गया, और जब बीमार हो गया तो खिलजी कहने लगा कि ऐसा कोई दवा या ऐसी कोई चीज है जो मुझे ठीक कर सकती है। चैलेंज कर दिया उसने कि तुम्हारे भारत देश में कोई ऐसा है जो मुझे ठीक करके दिखाए। तो लोगों ने कह दिया ऐसी केवल एक ही जगह है, वह है नालंदा विश्वविद्यालय। खिलजी वहां पहुंचा, ध्यान देना, बहुत समझने की बात है युवाओं के लिए। खिलजी वहां पहुंचा और जाकर के कहने लगा कि आपके वेदों में, आपकी आयुर्वेद में, आपकी दवाओं में यदि सामर्थ्य है कि मुझे ठीक कर सकती है, तो मुझे ठीक करके दिखाइए महाराज। चैलेंज कर दिया जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय के लोगों को, और उसने ये भी शर्त रखी, सुनो, तुम्हारे द्वारा दी हुई कोई भी चीज हम खाएंगे नहीं। क्या पता तुम लोग जहर मिला के मुझे दे दे और मैं मर जाऊं। धर्म प्रेमियों, हमारे ऋषि मुनियों ने इसे स्वीकार किया। स्वीकार करने के पश्चात उससे कहा कि जाओ
करेंगे। और वही तुम्हारी समाज में हो रहा है। तुम्हारी समाज में लोग वोट डाल रहे हैं और यहाँ के समाज के लोग फूट रहे हैं महाराज, अलग अलग हो जा रहे हैं, यहाँ की एकता खंडित हो जा रही है महाराज। क्यों हो रही है कि नहीं हो रही है? यहाँ के लोग खंड खंड बट रहे हैं महाराज, अलग अलग बट रहे हैं। दूसरा आदमी वोट डालो राज करो की नीति को अपना रहा है और तुम भाई भाई जाकर के बैठ करके एक जगह नहीं बैठ रहे हो, लड़ रहे हो, उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है। धर्म प्रेमियों, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा। शास्त्र को पढ़ने से हमें शिक्षा मिलती है, जीवन जीने की शैली मिलती है, ध्यान देना। गीता पढ़ने से, रामायण पढ़ने से हमें संस्कार मिलते हैं। रामायण पढ़ने से, गीता पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से हमें संस्कार मिलते हैं। लेकिन संविधान पढ़ने से हमें शिक्षा मिलती है महाराज, कैसे जीवन को जीना चाहिए, कैसे अर्थ हमें कैसे कमाना चाहिए। शास्त्रों को पढ़ करके कोई आज पीएचडी करके कोई जज नहीं बना हमारा, शास्त्रों को पढ़ करके कोई पुलिस में नहीं लगा। क्या पढ़ा? संविधान को पढ़ा। संविधान को पढ़ करके व्यक्ति जज बन रहा है, अच्छी अच्छी नौकरी पा रहा है, अच्छी एजुकेशन पा करके सिविल जज बन जाता है, बन जाता है, दरोगा बन जाता है। धर्म प्रेमियों, वोट देने से जब आपका गांव का व्यक्ति छोटा सा एक प्रधान बन सकता है तो समझिए कि संविधान में कितनी ताकत है, वो क्या नहीं कर सकता। अरे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दाढ़ता ही दाढ़ता है हमारा। बकरी का बच्चा कभी दाढ़ता नहीं है, केवल मिमियाने के अलावा कुछ काम नहीं करेगा। और तुम्हारा समाज बकरी से कम नहीं है, केवल चारों तरफ मिमियाना ही मिमियाना बाकी रह गया है, कुछ नहीं है। एक कहावत आती है हमारे, बकरियों के झुंड में शेर का बच्चा चल रहा था। अब बकरियों के झुंड में शेर का बच्चा चल रहा था, जैसे जैसे समय बदला बकरियों के बच्चों के साथ साथ में वो सिंह भी बड़ा हो गया। और जब सिंह बड़ा हो गया तो बकरियों के साथ में ही वो घास खाता था। बकरियों के जैसे ही बकरियों की आवाज में वो बात करता, बकरियों के जैसे वो मिमियान नहीं करता, बकरियों के जैसे आवाज निकालता। और जब शिकार खेलने के लिए सिंह वहां आते तो सिंहों को देख करके डर जाते और कोई शिकार नहीं करता। ध्यान देना, बोलते हैं कि महाराज बकरियों में और इस सिंह में तो बड़ी दोस्ती है, ये देखो ये तो उनका शिकार नहीं कर रहा है और हम भूखे मर रहे हैं। 2-3 दिन से सिंह देख रहे हैं, रोज शिकार की तलाश में है, लेकिन हर रोज वह सिंह बकरियों के साथ में आ जाता है और वो सोचते हैं कि ये इनकी सुरक्षा के लिए आया है। धर्म प्रेमियों, जैसे ही बकरियां वहां से निकल गई तो सिंह को पीछे से दो है बड़े सिंह ने दबोच लिया और कहने लगा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। तो बकरी की जैसे आवाज में मिमियाने लगा, अपने को जाने की भीख मांगने लगा। बोला मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथी सभी लोग चले गए, मेरी माँ चली गई। तो सिंह कहता है कि तू सिंह का बच्चा है? बोले नहीं, मैं बकरी का बच्चा हूँ महाराज। सिंह कहता है कि नहीं, तू सिंह का बच्चा है, तू अपने आप को पहचान ले। और सिंह कह रहा है कि नहीं, मैं बकरी का बच्चा हूँ, मेरे साथी वहां है। तो बार बार कह रहा है, बार बार नहीं मान रहा है। तो वह सिंह उसको अपने साथ में कुएं के किनारे ले गया और कुएं के किनारे ले गया तो कुएं में उसको झांकने के लिए कहा और कहा कि तुझे देख और तुझे देख देख हम दोनों में क्या समानता है हमारा। और जैसे ही पानी में उठ करके देखा तो दोनों के समान रूप से एक दूसरे के चेहरे मिले हुए, बड़े बड़े बाल हैं, बहुत बड़ा मुंह है, बड़े बड़े नकील है, दांत है हमारा। तो कह रहा है कि भाई मैं तो तुम्हारे जैसा दिख रहा हूँ, लेकिन तुम इतने ताकतवर कैसे और मैं इतना कमजोर कैसे हूँ। बोले तुम्हारे भीतर जो सिंह सोया हुआ है उसको जगाना है। अरे तुम्हारे अंदर जो सिंह सोया है उसको जगाना है। आज तुम मानसिक गुलामी के कारण बकरी के जैसे में आ रहे हो। बोले क्या करूं? बोले मेरे साथ कैसे, मैं कैसे ही कर। आज बड़े सिंह ने जैसे ही जोर की दहाड़ लगाई महाराज, ठीक वैसे ही छोटे सिंह ने दहाड़ लगाई और दहाड़ लगाने के बाद में वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया महाराज। ध्यान देना,
आप लोग अपने वास्तविक स्वरूप में कब आओगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन 7 दिन तक मैं प्रयास करता रहूंगा, आपको आपके वास्तविक स्वरूप को दिखाने की कोशिश करता रहूंगा। अरे ये कथा कोई और चीज नहीं है, ये एक आईना है महाराज, जो तुमको तुमसे ही मिलाने का काम करेगी। सिंह ने अपने आप को पहचान लिया और बकरियों से अलग हो गया। और आप कब अपने आप को पहचान रहे हो महाराज? हैं? अरे आप कब पहचान रहे हो अपने आप को? इतना बड़ा काम होने के बाद भी, तुम्हारी इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी एक प्रधान तुम्हारा नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा क्या हो सकता है? अरे तुम बकरी हो, बकरी, किसी के इशारों पर नाच रहे हो महाराज। किसी दिन आपको रख करके कर देंगे हलाल, पता भी नहीं चलेगा। सत्ता जिसके हाथ में होती है, पावर उसी के हाथ में होती है महाराज, जान देना। दूसरों के हाथ जोड़ने से अच्छा है कि तुम अपनों के हाथ जोड़ विनती करके थाने, तहसील, कोर्ट, कचहरी के चक्कर लगाना बंद करवा सकते हो। और दूसरा आदमी तुम में फूट डालने की कोशिश करेगा और कर रहा होगा महाराज, और हो रही है। जहां भी मैं गया हूं निषादों में कथा करने के लिए, चौधरियों में, मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा घर में फूट मिलती है महाराज। सभी लोग बटे हुए हैं, 4 मोहल्ले हैं, 4 कॉलोनियां होती हैं, लेकिन चारों अलग अलग राजनीति करते हैं और नए नए युवा नेता खड़े हो जाते हैं महाराज। माता पिता की चप्पल घिस गई है काम करते करते, और बेटा व्हाइट सफेद कुर्ता पहन करके लाल गुस्सा डाल करके युवा नेता बन गया। बताओ, समाज का कल्याण ऐसे होगा? नहीं होगा। जब तक आप एकजुटता नहीं दिखाओगे, ध्यान देना बाबा, सही कह रहे हैं कि नहीं? जब तक आप एकजुटता नहीं दिखाओगे, जैसे झाड़ू होती है ना, झाड़ू, उसको खोल करके सामने में पटक दो। अब एक सीख लेकर के सबको साफ करना चाहोगे, क्या तुम उसको कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। झाड़ू की सीख को इकट्ठा करके बांध करके जब झाड़ू लगाओगे तो सब कचरा साफ हो जाएगा महाराज। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? वैसे ही तुम सबको एक सूत्र में बंधना है, एक बोली में बोलना है, तब तो तुम्हारा कल्याण होगा, तब तो तुम्हारी समाज से नशाखोरी बंद होगी, समाज जागृत होगा, पढ़ा लिखा बनेगा, नौकरियां भी लगेंगी महाराज, विकास भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो कोई विकास होने वाला नहीं है। जगह जगह करके हार जाओ, पर तुम लोग जगने वाले नहीं हो। कसम खा के आए हैं अपने अपने पूर्वजों की तुम लोग, कसम खा के आए हो कि महाराज चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे तुम 1 महीना कथा करते रहो, तब भी हम जागने वाले नहीं है। क्या ऐसे काम चलेगा? बताइए, ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो माताओं से मैं निवेदन करूं, आदमियों की गलती नहीं है, घर में माताओं की गलती है, ध्यान देना। और माताओं की गलती है तो आदमियों को तो माता ही कंट्रोल कर सकती है, कोई समाज का व्यक्ति नहीं कर सकता। तो माताओं से मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि अपने अपने पतियों को संभाल लो। संभालने का मतलब ये नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि अपने अपने पतियों को समाज से जोड़ दो। समाज में जो छोटी मोटी जो त्रुटियां हैं, एक दूसरे में जो मनमुटाव है, उसको त्याग दो महाराज। अपना अगर मारता भी है ना तो छाया में डालता है महाराज, और पराया मार करके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अपने को दर्द हो जाएगा, क्योंकि अपना अपना होता है। और तुम सब लोग अपने हो, कहीं ना कहीं तुम सब लोग अपने हो। इसीलिए आप सबसे मैं निवेदन करूं, माताओं से निवेदन करूं कि आप अपने अपने पतियों को समझाओ, प्यार से समझाओ,
प्यार से ना समझे तो जैसे मन करे वैसे समझाओ, लेकिन समाज के लिए आप एक करके तुमको कर दो महाराज। जब तक समाज कहते भी तुम्हारे पति नहीं बनेंगे तब तक इस समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। अरे हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, मुझे लगता है कुछ बदलाव आने वाला कोई असर पड़ने वाला। काय को बुलाया महाराज, हमें काय को बुलाया? अरे हम तो कलकत्ता में जा रहे थे कथा करने, क्यों बुलाया है? हम तो बरेली की कथा को कैंसिल करके आपके यहाँ आए हैं। किसके लिए आए हैं? हमने सुना था कि वहाँ चौधरी हमारे साथ लोग हैं, वहाँ लोगों को जगाना है, वहाँ लोगों को एक करना है। ऐसे ही कई गांवों में हमने कथा किया है, वहाँ हमारी समाज की तादाद है और प्रधान कोई दूसरा बिरादरी का है। ध्यान देना, एक कथा हमारी हुई, दूसरी कथा हम तब करने के लिए गए जब अपना प्रधान हो गया था हमारा। ऐसे सुन रहे हैं कि जैसे तुम्हारा हम सब कुछ छीन लिया हो महाराज। कोई ताली नहीं, कोई दोष नहीं, कोई होश नहीं महाराज, बस सुन रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं महाराज, सुन रहे हैं। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। एक एक पौवा में बिकने से काम चलने वाला नहीं है। एक एक मुर्गी में बिकने से काम चलने वाला नहीं है। 2-2 हजार रुपया देवकरण करने से तुम्हारी वोट बिक जाती है। अगर वोट बिक गई तो समझ लो तुम्हारा ईमान भी बिक गया। वोट बिक गई तो समझ लो तुम्हारी बहन बेटी बिक गई महाराज। गलत हाथों में यदि सत्ता चली जाए तो वह तुम्हारा शोषण करता है, और सही हाथों में सत्ता रहे तो वह तुम्हारा विकास करता है। अब हमारे लोग तो ऐसे हैं कि विकास करने के लायक ही नहीं, ना घर लायक ना बाहर लायक महाराज। ऐसी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन फिर मैं आप सभी से कहता हूं कि पढ़े लिखे युवाओं की एक टीम बनाई जाए। टीम बनाने के बाद एक युवा मंडल बनाया जाए। युवा मंडल बनाने के बाद में समाज में एक बहुत बड़ी पंचायत रखी जाए। पंचायत रखने के बाद में सबकी सम्मति ली जाए, और सम्मति लेने के बाद में समाज का एक ही व्यक्ति खड़ा किया जाए। अगर 2 लोग खड़े हो रहे हैं, बच्चों के कहने से वो दोनों लोग नहीं मान रहे हैं, तो दोनों को बैठा करके कोई तीसरा खड़ा कर दो, दोनों में से कोई विरोध करेगा नहीं महाराज। और अच्छा, हमारे बीच में एक प्रयाग चौधरी जी हैं जो युवा मंच के अध्यक्ष हैं, और मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा ऐसे युवाओं के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, क्योंकि युवा मंच नाम सुनते ही मेरे रोंगटे प्रफुल्लित हो गए महाराज। युवा मंच युवाओं की जो एक टीम है उसके अध्यक्ष है महाराज, और मैं चाहूंगा वो आए और आकर के भगवत जी का आशीर्वाद लें। ऐसे ही लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग 2-4 और मिल जाएं, और जब 2-4 लोग मिल जाएंगे, जैसे जैसे एकता बनेगी वैसे वैसे आपकी मजबूती होने लगेगी महाराज। और जैसे मजबूती हो जाएगी तो जहां देखोगे आपका वर्चस्व दिखाई देगा, आप ही दिखाई दोगे, आपकी जय जयकार होगी। और इसके साथ साथ ये जो कथा हो रही है ना, ये कोई एक अकेले बाबा नहीं करवा रहे हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं करवा रहा है ये कथा। आप सोच रहे हैं ये महाराज जी करवा रहे हैं, सब इनके ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। भागवत कथा का मतलब है एक बेटी का विवाह कर देना। जितना परेशानी एक बेटी के विवाह में होती है, जितना खर्च एक बेटी के विवाह में होता है, साउंड से लेकर के टेंट तक महाराज, पूजा सामग्री तक, तमाम हमारे कलाकार और कथा वाचक तक जो खर्च होता है, उतना खर्च एक बेटी के विवाह में लग जाता है।
बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। इसलिए आप सभी लोग यथाशक्ति थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी करें। सभी लोग यथाशक्ति थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी करें, क्योंकि कहते हैं कि चिड़ी चौंच भर ले गई, घटो न जल पहुंची, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर महाराज। आप अपनी पवित्र कमाई करते थोड़ा थोड़ा यहाँ जरूर सहयोग करें महाराज। आपके नाम बरसाने वाली और तेरो पुजारी है बनवारी। ताली बजाते हुए सभी लोग, साउंड वाले भैया थोड़ी आवाज बढ़ाएं। भैया सभी लोग जो खड़े हैं पीछे वो आकर के बैठ जाए, वो बैठ जाए, खड़े ना रहें। अरे श्री राधा, साउंड वाले भैया थोड़ी आवाज बढ़ाएं। श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी। श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है बनवारी। तेरो पुजारी है बनवारी। तेरो पुजारी है बनवारी। राधे राधे अरे दावत चरण कर तिनक सेवा कर दीप सेवा। और फिर दर्शन नहीं हो कलेवा नहीं हो कलेवा। अरे दावत चरण कर तिनक सेवा कर दीप सेवा। फिर दर्शन नहीं हो कलेवा नहीं हो कलेवा। रोजी है आशा चलरी, पुजारी है बनवारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। प्रेम से ताली बजाते हुए सभी भक्त को भक्ति में झूमते हुए अरे मान सरोवर जाए के बेटी जाए के बेटी। अरे काना तेल से आए के बेटी से आए के बेटी। अरे मन सरोवर जाए के बेटी जाए के बेटी। काना तेल से आए के बेटी से आए के बेटी। रोजी है आधा तेरो पुजारी राधे
श्री राधा बरसाने वाली तेरे पुजारी है गिरधारी तेरा पुजारी है भगवानी श्री राधा बरसाने वाली तेरे पुजारी है भगवानी कर रहा था अरे चक्कर दिए तो अच्छा चल करना चाहिए